भाजपा कार्यालय नाला में विस प्रत्याशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, विभिन्न विषयों को लेकर किया चर्चा। शुक्रवार को नाला प्रखंड क्षेत्र के चालेपाड़ा मोड़ के समीप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नाला विधानसभा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा का नाला विधानसभा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विषयों एवं समस्या को लेकर चर्चा विमर्श किया। देखिए, नाला संथाल परगना का विधानसभा है। संथाल परगना में संथाल परगना नाम भी इसलिए पड़ा था कि कभी न कभी इस क्षेत्र में ट्राइबल का पॉपुलेशन 46% हुआ करता था। कालांतर में मैं संक्षेप में कह रहा हूँ कि आज अगर जनगणना हो जाए तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ महज 30 से 24% आदिवासी बचे हुए हैं। लंबे समय से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन रहा है। आबुआ दिसम, आबुआ राज और आबुआ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ट्राइबल कल्चर का जो भी चीजें हैं वे महरूम दिखलाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना प्रतिज्ञा के साथ, अपना प्रण के साथ मैदान में उतर रही है और वो पूरे डेमोग्राफी को अपने मुताबिक करते हुए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल के लिए सबसे पहले ऑल चिकी भाषा माध्यम से हर विद्यालय में पढ़ाई होगी। सभी डाक बांग्ला परिसर में एक परगना भवन होगा। गांव में जो ट्राइबल विलेज हैं, शादी में जब इनका बरियात आता है तो पेड़ के नीचे ये लोग रहने का व्यवस्था करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनेगी तो हम लोग बाफला ओड़ा यानी शादी का भवन बनाएंगे। इसके अलावे सोहराई, विश्व आदिवासी दिवस, हरियर, इस प्रकार का जो ट्राइबल कल्चर का पर्व है, महापर्व है सोहराई, इसमें स्पेशली छुट्टी की घोषणा करेगी सरकार। इसके अलावे जो वो लोग आपका लेखा हौड़ कहते हैं, मांझी, पारानिक, जोग माझी, नाइकी, गुडेत, कुडेम नाइकी, परगना, इन सभी लोगों का मानदेय सम्मानजनक हम लोग देंगे। और आदिवासी बच्चियों का धर्मांतरण ना हो, ये हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा, ताकि आदिवासियों की जनसंख्या जो संथाल परगना में 46 से आज 24% में आ गया, इस पर भी पार्टी ध्यान देगी। इसके अलावे आप देखे होंगे कि जब ट्राइबल शादी में आते हैं तो दोनों पक्ष का मिलन होता है। हम लोग अपने कल्चर में जिसको संधि मिलन कहते हैं, वो लोग इसको दारमदा कहता है। तो दारमदा टांडी का विकास, ये भी हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर का चीज है। इन चीजों को लेकर हम लोग ट्राइबल के बीच में जाएंगे। और इस बार जिस प्रकार से डेमोग्राफी हेमंत सोरेन के सरकार में चेंज हुआ है, पाकुड़ साहबगंज में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियां दिन प्रतिदिन आदिवासी बच्चियों को प्रलोभन देकर शादी कर रहा है, और लगातार आदिवासी का अस्तित्व आपका संकट में है। आदिवासी और भारतीय जनता पार्टी इस बार ये तय किया है कि हमारा जाहिर थान की सुरक्षा के लिए, हमारा माझी थान के सुरक्षा के लिए, हमारा सोहराई में खुंटेव के सुरक्षा के लिए और मारांग बुरु का पूजा के सुरक्षा के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और हम अपील भी करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आदिवासी समाज जो सालों से आबुआ आबुआ करके लोग ठग रहा है, उनके जगह पर इस बार हमें यानी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम मीडिया कर्मी को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनसंपर्क में जो स्थानीय विधायक है, उनके प्रति कैसा रुझान आपको जनता में देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो नाला विधानसभा में कहा जाए तो सिर्फ समस्याओं का ही अंबार है। आप शिक्षा को देख लीजिए, आप स्वास्थ्य को देख लीजिए, आप यातायात को देख लीजिए, आप बिजली को देख लीजिए, आप सुशासन को, गुड गवर्नेंस को देख लीजिए।
कहीं पर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय बड़ा जो है सो डंके के चोट पर ये कह रहे थे कि हमने मॉडल डिग्री कॉलेज फतेहपुर में बना दिया, लेकिन भाई सिर्फ भवन बना, कहीं फैकल्टी नहीं है, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आप स्कूल्स में जाएंगे तो वो सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, मिडिल के क्लास के सबका एलिमेंट्री स्कूल हो, वहाँ घोर शिक्षकों का अभाव है, डेपुटेशन के माध्यम से चल रहा है। हम चाहते हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद मिले तो यहाँ 3 ब्लॉक में, एक ब्लॉक में पॉलिटेक्निकल कॉलेज, एक ब्लॉक में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और एक ब्लॉक में आंगनवाड़ी और नर्सिंग का ट्रेनिंग कॉलेज का स्थापना। हमारा शिक्षा जगत में एक दूसरा बहुत बड़ा सपना है, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं, तो एक यूनिवर्सिटी, यूकेजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई, नाला का बच्चा नाला में ही पढ़े, नाला की बेटी नाला में ही पढ़े, कहीं बाहर ना जाना पड़े, और एक एजुकेशन का हाब धीरे धीरे डेवलप हो। एक बड़ा समस्या है किसानों का। अजय बराज योजना विगत 50 सालों से आप कहिए कि एक दुधारू गाय बन के रह गया है, जहां एक सरकारी आमला और कुछ ठेकेदार का ये साम्राज्य बना हुआ है। आज भी जिस उद्देश्य से खरीफ के दिनों में हर खेत में पानी पहुंचे, यह आज भी संभव नहीं हो पाया, और इसके पीछे कारण है तटबंध का टूटना। मेरा संकल्पना है, मैं चाहता हूं कि अजय बराज योजना को लाइनिंग कराया जाए, यानी उसमें आरसीसी और पीसीसी के माध्यम से 24 घंटे के अंदर सिकटिया से लेकर मुराबेड़िया तक पानी पहुंचे, ये व्यवस्था हम करना चाहते हैं। माननीय 100 फीट का 1 किलोमीटर का सड़क का शिलान्यास कर कहते हैं कि हम सड़कों का जाल बिछा दिए। मैंने कहा था कि नाला और कुंडहित के पूर्वांचल को आपने बिल्कुल विधवा बना के रखा है, और आप अगर देखेंगे तो सैकड़ों रास्ता ऐसे हैं जो उसमें सड़क बना हुआ है लेकिन एकदम गर्त में परिणत हो गया है, किसी भी समय उसमें आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है। आप चले आइए इलेक्ट्रिसिटी में, ये कहते हैं कि हमने 100 करोड़ का ग्रिड बना दिया। मैं कहता हूं कि भाई जब तक पावर नहीं बढ़ेगा तो ग्रिड क्या किस काम का। आज बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो पावर कट हो जाता है, कई दिनों तक, थोड़ा सा ओस पड़ता है तो कई दिनों तक करंट चला जाता है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक का क्या स्थिति है। मैं गुड गवर्नेंस की बात इसलिए कहा कि किसी भी कार्यालय में बिना पीसी पगड़ी का, इवन की नरेगा जो एक कानून है, उसका भी काम नहीं हो पाता है। ये तमाम चीज़ों का परिवर्तन के लिए मैं जनता से आशीर्वाद मांगना चाहूँगा, और मैं जनसंपर्क में जब जाता हूँ तो सारे लोगों का यही आपका कहना है कि नाला परिवर्तन मांगता है, नाला परिवर्तन चाहता है, और नाला युग के साथ साथ ताल में ताल मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर विकास के राह पर चलना चाहता है, जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासन से ही संभव है।